तो दोस्तों, कल हमने संकल्प शक्ति भाग 1 किया। आज संकल्प शक्ति भाग 2 करेंगे। कल हमने एक नया शब्द सीखा जो पत्री जी ने बार बार इस्तेमाल किया है। ध्यास धारा, ध्यास शास्त्र, ध्यास शक्ति। तो ये ध्यान नहीं है, ये ध्यासा है, इंटेंट, द पावर ऑफ इंटेंट। तो उसी को उन्होंने बताया कि ये एक साइंस है, विज्ञान है कि जिस तरफ आपकी ध्यास धारा होती है वही चीज आपकी जिंदगी में क्रिएट होने लग जाती है। आपकी जो जिंदगी है आपकी ध्यास धारा का दर्पण है। अगर आपको लग रहा है ये सही नहीं है तो अपनी अंदर से ध्यास धारा को बदल लो, क्योंकि ध्यास धारा ही सृजन करती है, ध्यास धारा ही स्थिति करती है, ध्यास धारा ही लय करती है। जैसे कि थोड़ी देर अगर हम किसी चीज पर अपना ध्यास लगाते हैं तो हम उसका सृजन कर रहे हैं। फिर अगर हम उसको कुछ देर के लिए रखना चाहते हैं तो उसके बारे में हम विचार करते रहते हैं। और जब हमें वहां से ध्यान हटा लेते हैं कि कुछ और करने का मन होता है, कुछ और करने लग जाते हैं, तो वो उसका उपसंहार हो जाता है। जैसे मान लो कि मुझे संगीत सीखना था और मैंने कोशिश की कि मैं कहाँ से सीखूं, कैसे सीखूं, पूरा ध्यान उधर ही था। कई लोगों से सलाह की तो उन्होंने कहा जी आप अच्छी जगह से सीखिए। आज आपको लग रहा है कि आपको परफॉर्म नहीं करना, लेकिन अगर आप किसी अनाड़ी से सीखोगे और कल को आप कुछ सालों बाद जब आपको लगेगा कि आप परफॉर्म कर सकते हो, अगर आपने अच्छे सीखा होता तो अच्छा रहता। आपने ऐसी अनाड़ी से सीख के इतना समय खराब किया तो वो बाद में आपको पछताना पड़ेगा। तो आप किसी अच्छी जगह से सीखो। तो फिर मैंने किसी अच्छी जगह से सीखा और सीखते सीखते 6 साल सीखती रही। मैं उधर ही ध्यान लगा रहा कि मुझे सीखना है, सीखना है। लेकिन अचानक कुछ चीजें ऐसी बदली कि पूरा मेरा संगीत छूट गया। तो मैंने इतनी मेहनत 6 साल की थी वो छूट गई, सितार मेरी छूट गई, पैक होके पड़ी है अभी। और फिर मुझे वृंदावन का प्रोजेक्ट मिला। अब पूरा वृंदावन के प्रोजेक्ट पर ध्यास धारा केंद्रित हो गई और वो सितार वाला पूरा प्रोजेक्ट छूट गया। अब 6 साल जो मैंने मेहनत की थी, अब उसका पहले सृजन हुआ, फिर उसको 6 साल तक उसकी स्थिति हुई और 6 साल बाद उसका लय हो गया। अभी फिलहाल उसका लय हो गया। अभी ये वृंदावन के प्रोजेक्ट पे पूरा ध्यास धारा लगी और फिर अभी वर्तमान में ये स्थिति है। और कल को मान लो कि जीवन में क्या पता क्या घटित होता है, क्या नहीं घटित होता। तो जब तक ध्यास धारा इस प्रोजेक्ट पे लगी है तब तक ये स्थिति की स्थिति मतलब ये चल रहा है। स्थिति है इसकी मतलब जो हम कहते हैं ना लय होती है, सृष्टि स्थिति और लय। तो अभी ये स्थिति की स्टेट है, चल रहा है सब मतलब। और जब कुछ ऐसा हो जाता है तो उसका फिर लय हो जाता है। जब वहां से ध्यान हट जाता है, ध्यास हट जाता है, तो उसका लय हो जाता है। ये नहीं कि ये रहेगा नहीं, पिरामिड पिरामिड रहेगा, लेकिन हो सकता है मैं हट जाऊं यहाँ से, या मेरा ध्यान कहीं और, मेरा कोई और नया प्रोजेक्ट मुझे मिल जाए, मैं उसमें लग जाऊं, तो मतलब मेरी ध्यास धारा फिर इस प्रोजेक्ट से हटके दूसरे प्रोजेक्ट पे लग गई। तो एनर्जी तो वही है, आप चाहे कि जिस भी जहां भी लगानी है। तो सर का कहने का मतलब है कि एक ही प्रोजेक्ट में पूरी एनर्जी डाल दो, फिर 10 चीजें नहीं करनी है। जैसे अभी कल हमने देखा कि या तो वो कि मेरा ये जीवन संगीत को समर्पित है। जब मेरा संगीत छूटा तो मुझे बहुत बेचैनी हुई कि इतनी मेहनत की, इतने साल सीखा, फीस दी, अब संगीत छूट गया, संगीत छूट गया। फिर आखिर करते करते ये समझ में आया कि मेरा ये जीवन संगीत के लिए नहीं है, मेरा ये जीवन ध्यान और ध्यान प्रचार के लिए। वो तो सेकेंडरी है कि वो उस समय कुछ और नहीं था तो मैंने ये सीख लिया, वो सीखा है मैंने, लेकिन मेरा जीवन सितार के लिए समर्पित नहीं है। जीवन मेरा ध्यान और ध्यान प्रचार के लिए समर्पित है। तो मेरी प्रायोरिटी ये है। तो मेरी पूरा जो एनर्जी समझो, जो इंटेंट है, जो मेरी ऊर्जा पूरी इस प्रोजेक्ट में लगी है। बाकी छोटी मोटी चीजें अगर मैं कुछ सीख रही हूँ, कुछ कर रही हूँ, तो वो सेकेंडरी है। वो मेरा इंटेंट नहीं है। इंटेंट है ध्यान प्रचार करना। तो आज इसके आगे का हम करेंगे कि इसके आगे अब पत्री जी हमें इसके और क्या बता रहे हैं। तो मानव के इतिहास के अंदर, मानव के ध्यास के अंदर संकल्प रहना चाहिए, विकल्प नहीं रहना चाहिए। विकल्प हमने कल समझा नेगेटिव थॉट और संकल्प पॉजिटिव थॉट। संकल्प होने से सफलता मिलेगी और विकल्प होने से असफलता मिलेगी। विकल्प जो है मानव के जीवन में घास पतवार जैसे है। जैसे गेहूं की फसल में घास आ जाता है तो वो ऊर्जा सारी खींच लेता है धरती से, तो फिर गेहूं की फसल जो है वो कमजोर हो जाती है, उसमें वो जो रस रहना चाहिए वो नहीं रहता है। वो घास पतवार ही सारी ऊर्जा लेकर वो इतना बड़ा बड़ा हो जाता है और वो फसल खराब हो जाती है।
तो इसी तरह से मानव जीवन की जिंदगी में विकल्प जो है वो घास पतवार की तरह है। मान लो आप अगर अच्छी सोच नहीं रखते हो, आप इंटेंशनली अच्छा इतिहास, अच्छा साहित्य नहीं पढ़ते हो, अच्छे लोगों के साथ उठते बैठते नहीं हो, और आपकी जिंदगी ऐसे ही चल रही है, ठीक है, जैसे चल रही है, तो घास तो उगी जाएगी। जैसे जिस धरती के टुकड़े पर अगर खेती नहीं की जाती है, कोई कुछ नहीं उगा रहा है, लेकिन घास तो अपने आप ही उग जाएगी। तो इसी तरह हमारे जीवन में भी ये घास पतवार विकल्प की तो अपने आप ही उग जाएगी। तो इसको जीवन से हटाना है, जैसे हम खेत से हटाते हैं। तो संकल्प शक्ति, संकल्प शुद्धि और संकल्प सिद्धि के बारे में आज हम जानेंगे। ये तीन शब्द हैं, संकल्प शक्ति, संकल्प शुद्धि और संकल्प सिद्धि। संकल्प शुद्धि द्वारा संकल्प सिद्धि, सिद्धि को आप ऐसे समझ लो जैसे हम कहते हैं ना ये काम सिद्ध हो गया, मतलब हो गया, बस ये काम सिद्ध सिद्ध हो गया ये काम। तो सिद्धि थर्ड स्टेज है। पहली स्टेज है संकल्प शक्ति, आपकी इंटेंट में पावर होनी चाहिए। फिर कल जैसे सर ने हमें बताया कि परस्पर विरुद्ध संकल्प नहीं रखना, अनेक संकल्प नहीं रखना और संकल्प के साथ विकल्प नहीं रखना। अगर ये तीनों चीजें नहीं है तो हमारा संकल्प शुद्ध है। और जब संकल्प शुद्ध होगा, एक ही संकल्प को पूरी ऊर्जा मिलेगी, तो वो संकल्प अवश्य सिद्ध होगा। जहां विकल्प नहीं होगा वहां शुद्धि होगी और फिर वो संकल्प जो है वो सिद्ध होगा। तो सर कह रहे हैं, माय डियर फ्रेंड्स, माय डियर मास्टर्स एंड माय डियर गॉड्स, संकल्प शुद्धि द्वारा संकल्प सिद्धि। संकल्प को अगर शक्ति चाहिए तो संकल्प में विकल्प नहीं होना है, तभी शक्ति होगी। जिंदगी को एक ही पथ पर चलना है। मंगलपल्ली बाल मुरली कृष्ण, बिस्मिल्लाह खान, पंडित जसराज, वे अपनी जिंदगी में संगीत के क्षेत्र में आगे बढ़े हैं, तो उनको संगीत से ही सब कुछ मिला है। एक ही संकल्प से आगे बढ़े हैं, संगीत के संकल्प से, और संगीत को प्राप्त करके बाकी सब कुछ भी प्राप्त कर लिया और पूरी दुनिया उनके चरणों में झुक गई, उनका सम्मान कर रही है। दूसरा उदाहरण पत्री जी ने दिया कि गावस्कर ने क्रिकेट में संकल्प रखा और अपनी ध्यास धारा को क्रिकेट में लगाया और वर्ल्ड का बेस्ट क्रिकेटर बना। उसका एक ही लक्ष्य था, एक ही इच्छा थी कि बॉल स्टैंप को नहीं लगनी चाहिए, बॉल को कैसे रोके, कैसे मारे। उसकी बाकी सभी इच्छाएं अपने आप बाद में पूरी हो गई। क्रिकेट द्वारा पैसा भी आ गया, क्रिकेट द्वारा नाम भी आ गया, क्रिकेट द्वारा समाज में प्रतिष्ठा भी आ गई, गौरव भी आ गया, सब कुछ क्रिकेट से आ गया। लेकिन संकल्प एक ही था क्रिकेट का, कि बाल को स्टंप में नहीं लगने देना, और उसी का अभ्यास किया और उसी पर ध्यान केंद्रित किया और उसी से सब कुछ मिल गया। समाज में धन प्रतिष्ठा सब कुछ मिल गया। सबको धन प्रतिष्ठा तो चाहिए, लेकिन हमारा अपने संकल्प पे फोकस नहीं है। उन्होंने फोकस किया और उसकी वजह से सब कुछ पा लिया। विकल्प रहित संकल्प से बॉल पर ध्यान केंद्रित करके अंदर की ध्यास धारा को एकत्रित करके, केंद्रीकृत करके क्रिकेट का नंबर 1 खिलाड़ी बन गया, दूसरा कोई विकल्प नहीं रखा। बिस्मिल्लाह खान ने संगीत के लिए जीवन समर्पित किया और गावस्कर ने क्रिकेट के लिए जीवन समर्पित किया, तो बेस्ट क्रिकेटर बना, कप्तान बना, बेस्ट बैट्समैन बना, वर्ल्ड चैंपियन बना। बिस्मिल्लाह खान ने संगीत पर ध्यान केंद्रित किया, स्वरों पर केंद्रित किया। अटल बिहारी वाजपेयी जी ने राजनीति पर ध्यान केंद्रित किया। सभी लोगों ने एक एक संकल्प रखकर उसी के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया और उसी इच्छा से आगे बढ़े। एक वस्तु पर संकल्प रख के केंद्रित किया और उसी से उन्हें समाज में सब कुछ मिला। अब यहाँ प्रश्न ये उठता है कि हमें किस वस्तु पर ध्यान केंद्रित करना है। जिसमें आपकी रुचि है, श्रद्धा है, उस पर अपना पूरा ध्यास केंद्रित करो और उसकी पूर्ति होने से बाकी सब कुछ अपने आप फलीभूत हो जाएगा। माय डियर फ्रेंड्स, हर मनुष्य को जीवन में एक ही संकल्प रखना चाहिए और पूरा जीवन उसकी पूर्ति में लगा देना चाहिए। यहाँ पर बहुत अच्छा सर उदाहरण दे रहे हैं कि नीम का पेड़ जीवन भर नीम के ही फल फूल देगा। नीम के पेड़ पर कभी भी आम या कोई और फल नहीं आएगा। नीम का पेड़ हमेशा नीम के फल फूल देगा। एक पेड़ में एक ही फल एक जैसा आता है, एक पेड़ में अलग अलग तरह के फल नहीं आते, वो एक ही तरह का फल देगा। इसी तरह हमें भी अपनी जिंदगी में एक ही लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करके उसी से सब कुछ प्राप्त कर लेना है। अगर सितार बजाना है
तो पूरी जिंदगी सितार को समर्पित कर देनी है, उसी पर ध्यान केंद्रित करना है। अगर तबला बजाना है तो पूरा जीवन तबले पर ध्यान केंद्रित करना है। फुटबॉल खेलना है तो फुटबॉल पर ध्यान केंद्रित करना है। ध्यास सीखना है, ध्यास पर ध्यान लगाना है। पिरामिड स्पिरिचुअल सोसाइटीज मूवमेंट के लिए जो मास्टर्स हैं वो ध्यान प्रचार करने के लिए समर्पित हो गए हैं, अनेक जन्मों में ध्यान कर चुके हैं और इस जन्म में उन्होंने ध्यान प्रचार को अपना जीवन समर्पित कर दिया है। अब यहाँ भी पत्री जी एक चीज बता रहे हैं कि हर एक आत्मा जब धरती पर जन्म लेती है तो उसमें अखंड संकल्प शुद्धि होती है, हर एक प्राणी में, हर एक आत्मा में, कि इस जीवन में मुझे ये पाना है। शरीर धारण करने से पहले आत्मा में अखंड संकल्प शुद्धि होती है, अशुद्धि नहीं होती है। जन्म लेने से पहले मुझे क्या करना है वही संकल्प लेकर जन्म लेती है, लेकिन जन्म लेने के बाद इधर उधर देखकर अपना संकल्प भूल जाती है कि उसके पास इतना अच्छा है, उसके पास इतनी गाड़ियां हैं, उसका इतना धन है, उसका इतने बंगले हैं, वो तो इतना अच्छा मास्टर बन गया। तो इस तरह दूसरों को देख देख कर संकल्प अशुद्ध कर लेते हैं और अपने उस संकल्प से भटक जाते हैं। जैसे शेर को देखकर लोमड़ी सोचती है मैं भी शेर जैसे बनूं, ये जैसे शेर के खाल के ऊपर में जो पैच बने हैं ऐसे मेरे भी होने चाहिए, और शेर लोमड़ी को देख के सोचता है मेरी खाल पे पैच नहीं होने चाहिए। तो जिस तरह से, जिस उद्देश्य से, जिस संकल्प से जन्म लिया वो भूल गए और दूसरों को देकर इधर उधर भटक गए। इसलिए माय डियर फ्रेंड्स, मनुष्य की संकल्प शक्ति द्वारा संकल्प शुद्धि और फिर संकल्प शुद्धि द्वारा संकल्प सिद्धि होगी। और संकल्प शक्ति को बढ़ाने के लिए क्या करना है, संकल्प शुद्ध कैसे करना है, तो उसका उदाहरण दे रहे हैं कि कर्ण को मित्रता चाहिए और दान करने का निर्णय लिया है। तो मित्रता के लिए कर्ण ने प्राण भी दे दिए, फिर ये नहीं सोचा कि ये गलत कर रहा है तो मैं इसका साथ नहीं दूंगा, फिर प्राण दे दिए, बस जीवन समर्पित कर दिया। और दान के लिए सब कुछ दे दिया, कुछ भी अपने पास नहीं रखा। आखिरी जब उससे सूर्य भगवान ने कुंडल और वो कवच मांग लिया तो वो भी निकाल के दे दिया। भीष्म पितामह ने अपनी प्रतिज्ञा करके पूरा जीवन उसको अर्पण कर दिया प्रतिज्ञा को। श्री राम ने पितृवा के प्रतिपालन के लिए पूरा जीवन अर्पण कर दिया। सीता देवी ने पतिव्रता की प्रतिज्ञा लेकर पूरा जीवन अर्पित कर दिया, एक संकल्प लिया और एक ही संकल्प पर पूरी जिंदगी अर्पित कर दी। बिस्मिल्लाह खान ने शनाई का संकल्प लिया, महात्मा गांधी ने अहिंसा का संकल्प लिया, मदर टेरेसा ने मानव जीवन का संकल्प लिया। तो उन्होंने अपना जीवन उसके लिए समर्पित कर दिया। तो आगे पत्री जी ये कह रहे हैं कि हम किसके लिए हैं। सुबह शाम खाने में ध्यान रखा है, सुबह इडली खाएंगे, बड़ा खाएंगे, दोपहर को वेजिटेबल पुलाव खाएंगे, शाम को ढाबा जाएंगे, पशु के समान जीवन जिएंगे क्या। जीवन में संकल्प होना चाहिए, सकल विद्या में पारंगत होना है। पढ़ाई, खेल, संगीत, एक एक संकल्प को लेकर जिंदगी को आगे बढ़ाना है। एक एक जिंदगी एक एक कला के लिए है, कला में जिंदगी को लगाना है। मानव की जिंदगी समस्त कलाओं से पूर्ण होनी चाहिए। जीवन को सफल करना है, एक संकल्प रखो और सही काम करके उस जीवन को सफल कर लो। संकल्प शुद्धि होगी तो संकल्प सिद्ध होगा। एक संकल्प के साथ एक ही दिशा में सही काम करना है। माय डियर फ्रेंड्स, माय डियर मास्टर्स और माय डियर गॉड्स, ये समझ में आ गया क्या? ये समझना अत्यंत आवश्यक है। हमें बच्चों को बचपन से ही संकल्प शास्त्र की शिक्षा देनी चाहिए कि संकल्प शक्ति क्या है, संकल्प सिद्धि कैसे होगी और संकल्प शुद्धि कैसे होगी। पूरा ध्यास शास्त्र बचपन से ही समझाना है। इंटेंट पावर, पावर ऑफ थॉट समझाना है। तो वो जो बनना चाहते हैं वो बनकर आगे बढ़ेंगे। उनको इंटेंट बॉल बनाना है, संकल्प प्रतिमूर्ति बनाना है, परफेक्ट बनाना है कि अपने संकल्प से ये सब कैसे संभव हो सकता है। ये ध्यास शास्त्र है। बच्चों को कभी भी ये नहीं कह सकते आप कि ऐसा नहीं कर सकते, आप ऐसा नहीं करना। ऐसा कभी भी नकारात्मक शब्द बड़ों के मुंह से नहीं आना चाहिए। उन्हें ध्यान और संकल्प शक्ति का ज्ञान सिखाना है। डिसअपॉइंटमेंट और डिस्करेजमेंट कभी नहीं करना, प्रोत्साहन देना है, निरुत्साह कभी नहीं करना। बच्चों के सामने बड़ों के मुंह से कभी भी ऐसे शब्द नहीं आने चाहिए कि आप ये नहीं कर सकते हो। उन्हें मोटिवेशन देना है, डिमोटिवेट नहीं करना है।
प्रोत्साहित करना है, निरुत्साहित कभी नहीं करना। अपने अंदर से नेगेटिव शब्द आने ही नहीं चाहिए, ना विचार आने चाहिए। हमेशा सही बात करना है। सही विचार क्या है? आप कुछ नहीं कर सकते, ये विचार सही नहीं है। आप सब कुछ कर सकते हो, ये विचार सही है। ऐसी बातें आपको भी सफल बनाएंगी और समाज को भी सफल बनाएंगी। आपकी सोच आसपास के लोगों तक नहीं पहुंचेगी, आपके शब्द पहुंचेंगे। ये आलोचना तरंगों का शास्त्र है, यानी थॉट वाइब्रेशन। मनुष्य के मन में अनेक आलोचनाएं, लहरें उत्पन्न होती हैं। इस तरंगों के शास्त्र को कैसे रखना है, दिमाग में कितनी तरंगे रहती हैं, सकारात्मक नकारात्मक, ये तरंगे सही करने का ही ध्यान शास्त्र है। ध्यान इसके लिए कंपलसरी है। मन को शून्य करना है। मन शून्य होता है तो मन में प्रचंड अखंड शक्ति प्रकाशित होती है। परिशून्य होने से मन की संकल्प शक्ति बढ़ जाएगी। अब संकल्प शक्ति कैसे प्राप्त होगी? तो इसके लिए पत्री जी ने 3 चीजें बताई हैं। मौन, ध्यान और संकल्प शास्त्र के बारे में समझकर उसका अभ्यास करना। अवसर है तो बात करो, अवसर नहीं है तो मौन में रहो। जरूरत है तो सोचो, जरूरत नहीं है तो ध्यान करके थॉट फ्री स्टेट में रहो। मौन, ध्यान और संकल्प शास्त्र यानी थॉट पावर को समझना है, उसकी साधना करना है। ये शास्त्र का परिचय है। समझना भी है, समझाना भी है। मौन रहने से संकल्प की शक्ति बढ़ेगी। और माय डियर फ्रेंड्स, एक और बात बता रहा हूं, मुंह खोल के बड़बड़ बड़बड़ नहीं करना, अनावश्यक नहीं बोलना। देयर शुड बी नो वर्बल डायरिया। यहाँ पर सर 3 तरह का डायरिया बता रहे हैं। देयर शुड बी नो वर्बल डायरिया। फिजिकल डायरिया तो हम जानते हैं, लेकिन सर कह रहे हैं देयर शुड बी नो वर्बल डायरिया। मतलब मुंह से ऐसे ही शब्द निकल रहे हैं, अरे मेरे मुंह से निकल गया, मैं कहना नहीं चाहती थी पर मेरे मुंह से निकल गया, तो वर्बल डायरिया है ये। निकल कैसे गया, इसका मतलब आपका कंट्रोल नहीं है। तो नो वर्बल डायरिया, तो मौन रहना है। 10 सेंटेंस बोलने की जगह 1 सेंटेंस बोलना है, और 1 सेंटेंस बोलने की जगह 1 शब्द बोलना है। एक भी फालतू शब्द नहीं बोलना। नो वर्बल डायरिया। तत्पश्चात नो मेंटल डायरिया। कुछ लोग बोलते नहीं, अंदर ही अंदर सोचते रहते हैं, ये मेंटल डायरिया है, ये थॉट डायरिया है, यानी अनावश्यक सोचते ही रहना। इनर डिस्कशन नहीं होना, कि मन में चल रही है सोच तो चल ही रही है। तो मौन और ध्यान शास्त्र के बाद संकल्प शास्त्र के बारे में समझना है। और ध्यास शास्त्र की अनेक पुस्तकें हैं संकल्प शक्ति के बारे में। उदाहरण के लिए रामथा की पुस्तक में बहुत अच्छे तरीके से संकल्प के बारे में समझाया गया है और इसका अनुवाद भी किया गया है, और मास्टर्स ने इसको अच्छे से समझकर जिंदगी में इम्प्लीमेंट करना है और परिशुद्ध आत्मा बनना है। तभी स्वयं का कल्याण होगा, तभी समाज का कल्याण होगा। समाज का कल्याण करने की हमें शपथ लेनी है। ध्यान द्वारा स्व कल्याण, और मेरे स्व कल्याण के लिए मेरा ध्यान, और लोक कल्याण के लिए मेरी अखंड संकल्प शक्ति। मानव की संकल्प शक्ति एंडलेस है, वह जो चाहे वह पा सकता है। प्रत्येक जीव को अपनी जिंदगी को साकार करना ही है। कोटान कोटान इच्छाओं को साकार करने के लिए हमारे पास कोटान कोटान जीवन है। ध्यान साधना और संकल्प शास्त्र का अध्ययन करके संकल्प साधना करना है। मानव कल्याण में ही लोक कल्याण है, क्योंकि मानव का समूह मिलकर ही समाज है। इसलिए मनुष्य को आलोचना को शुद्ध रखना है, परिशुद्ध होना है। ध्यान शक्ति द्वारा अपनी इच्छा को, इंटेंट को प्रबल करना है। संकल्प शुद्धि द्वारा संकल्प सिद्धि। जितना आप ध्यान करेंगे उतनी आपकी संकल्प शक्ति बढ़ेगी। जितना आप मौन रहेंगे उतनी आपकी संकल्प शक्ति बढ़ेगी, और जितना ध्यास शास्त्र को समझकर उसकी साधना करेंगे उतनी शक्ति बढ़ेगी। ये 3 विधान है, मौन, ध्यान और संकल्प शास्त्र। इन तीनों से आपके संकल्प को शक्ति मिलेगी। अगर मौन नहीं है, ध्यान नहीं है, संकल्प के साथ विकल्प है, तो मानव जीवन अस्त व्यस्त है। इसलिए हमें विस्तार से इसके बारे में जानना है, और अपने जीवन में हम जैसा चाहेंगे वैसी कल्पना करके
हम अपने जीवन को साकार कर सकते हैं। कल अगर हम बेवकूफ थे, हमें पता नहीं था कि इस शास्त्र को कैसे इस्तेमाल करना है, तो आज से शुरू कर सकते हैं। जैसे श्रीलंका प्रपंच में क्रिकेट के इतिहास में लास्ट टीम थी, लेकिन सनत जयसूर्या ने आकर जब सिक्सर मारने शुरू किए तो लास्ट से फर्स्ट में आ गए और उसने अपनी संकल्प शक्ति से सब कुछ प्राप्त कर लिया। कल बेवकूफ थे तो आज भी ऐसे ही रहना है क्या? नहीं। संकल्प शक्ति, संकल्प शुद्धि और संकल्प शुद्धि से संकल्प सिद्धि प्राप्त होगी। ध्यासा में ध्यान देने से संकल्प शक्ति शास्त्र है, ध्यान में ध्यान देने से ध्यान शास्त्र है। इसलिए ध्यान शास्त्र जो है वही सृष्टि शास्त्र है, वही सृष्टि का विज्ञान है, वही ध्यास का मूल कारण है। सृष्टि, स्थिति और उपसंहार। ध्यास द्वारा सृष्टि, ध्यास द्वारा स्थिति और ध्यास द्वारा लय। We create our own reality through our intent power, through our thought power. मनोवैज्ञानिक शास्त्र पिरामिड मास्टर्स को समझने की, सीखने की जरूरत नहीं है। जब वो आध्यात्मिक शास्त्र सीख लेंगे तो मनोवैज्ञानिक शास्त्र उसी में ही आ जाएगा। तो सर ने कहा मेरी तरफ से ये जो मौका मिला है सबको ये संकल्प शक्ति को सीखने का, इस संकल्प शक्ति शास्त्र को सीखने का और इसे पढ़कर समझने का जो मौका मिला है, मेरी तरफ से, पिरामिड मास्टर्स की तरफ से, ध्यान शास्त्र की तरफ से, आध्यात्मिक शास्त्र की तरफ से और संकल्प शक्ति शास्त्र की तरफ से मैं सबको प्रणाम कर रहा हूँ। इसे अच्छे से समझकर अपने जीवन में उतारें। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।